वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अभी 33 जिलों में जारी नहीं विज्ञापन, 15 सितंबर तक का समय। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के करीब 53,000 रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती 2021 प्रक्रिया शुरू की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को 15 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 33 ऐसे जिले हैं जहां अभी तक भर्ती विज्ञापन ही जारी नहीं हुए। इन जिलों में तत्काल विज्ञापन निकालने के निर्देश दिए हैं। पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड और एमएससी वाले भी कर रहे आवेदन। हाई स्कूल व इंटर के आधार पर बनेगी मेरिट। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 17 अगस्त तक जमा होंगे। पंचायत सहायक के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर तक रखी गई। हाई स्कूल व इंटर की मेरिट के आधार पर चयन होना है, लेकिन पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड सहित अन्य डिग्री व डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवेदन लिए जा रहे हैं। यूपी के 17 बस स्टेशन की बदलेगी सूरत, होंगे हाईटेक। यूपी के 17 बस स्टेशन की सूरत शीघ्र बदलेगी। इन सब बस स्टेशन को हाईटेक और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, जहां यात्रियों को सभी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर बनाने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई। शर्तों को सरल कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक निवेशक हिस्सा ले सकें। योगी सरकार ने दिया यूपी में कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश, सिर्फ रविवार को रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा शासन ने मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में 6 दिनों तक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बाजार खोलने का भी आदेश जारी किया। रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान भी रविवार को बंद रहेंगे। लखनऊ के इस इलाके में डायरिया का कहर, 24 घंटे में 3 गुना बढ़े मरीज। लखनऊ में राम मोहन राय वार्ड के बालू अड्डा इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 11 महीने के मासूम सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ करीब 30 लोग स्थानीय पीएचसी और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। 24 घंटे के भीतर मरीजों का आंकड़ा 3 गुना हो गया। उज्ज्वला स्कीम पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा धूल खा रहे गरीबों को मिले 90% सिलेंडर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को लेकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मिले 90% सिलेंडर धूल खा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यूपी के महोबा में इस स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद ये प्रियंका गांधी ने बात कही है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में मिल सकती है राहत, सीएम ने अफसर्स को दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए, कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। रुद्रनगरी में गंगा का दिख रहा रौद्र रूप, 29 कॉलोनियों की निगरानी करेगी पुलिस। उफनती गंगा और वरुणा के तटवर्ती इलाके से लोगों का पलायन जारी है। उनकी मदद को प्रशासन के साथ ही पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के निर्देश पर कमिश्नरेट क्षेत्र के 6 थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित 29 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। इन कॉलोनियों के मकान डूब चुके हैं, लोग बाहर रह रहे हैं। इन मकानों की सुरक्षा के साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए पुलिस की तैनाती की गई। गोरखगिरी में जल्द बनेगा रोपवे, प्रस्ताव भेजने को सीएम योगी ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला 2.0 योजना को लेकर आयोजित समारोह के बाद गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली की हेलीकॉप्टर से 3 बार परिक्रमा लगाई। साथ ही डीएम से कहा गया कि यहां पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव जल्द भेजो। वर्तमान में यहां के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 50 लाख का बजट स्वीकृत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा नया रेलवे स्टेशन, जल्द होगा ऐलान। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेड़ा में बनने जा रहा रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिला प्रशासन से रेलवे स्टेशन का नामकरण के संबंध में रिपोर्ट मांग चुके हैं। मेरठ प्रांत बजरंग दल प्रमुख विकास त्यागी ने जिले के ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजकर बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा देवबंद से रुड़की तक रेलवे लाइन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली क्षेत्र के गांव बनेड़ा में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए।
पीएम मोदी ने वाराणसी प्रशासन से फोन पर ली बाढ़ के हालात की जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ के हालात की विस्तृत जानकारी बुधवार को जिला प्रशासन से फोन पर ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस समय यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना का भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज में दोनों नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। यूपी में अब शनिवार को लगेगी सिर्फ सेकेंड डोज। उत्तर प्रदेश में अगर आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए, वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब प्रदेश में शनिवार को सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी जान लें कि इसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्लॉट बुक करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जिन्होंने बुकिंग नहीं की उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। चुनावी सियासत में देने को मात, बीजेपी ने इस तरह निकाली मायावती के ब्राह्मण कार्ड की काट। यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2007 की तरह एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला। उनकी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा यूपी में जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक झटके में बीएसपी के इस कार्ड को फेल करने के लिए कदम उठा दिया। बीजेपी ने मायावती के ब्राह्मण कार्ड के मुकाबले अपना कार्ड चल दिया है। बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन में शामिल होगा अयोध्या। दिल्ली एनसीआर को भी होगा फायदा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों के दौरान दिल्ली वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन के सफर का सपना साकार हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने यानी सितंबर में दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की फाइनल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरी 58,189 पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किए जाएंगे। जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पंचायती राज विभाग की ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही विवादों में आ गई। यूपी के 2 सरकारी विभागों में एक समान काम के लिए अलग अलग योग्यता व मानदेय पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा पहले से नियुक्त पंचायत सहायक हटाए जाने से नाराज हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। नदी के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। ओवैसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात सिरे से की खारिज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नदी के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मोदी बोले, हमने पुरानी गलतियां सुधारकर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म किया। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की 2 दिन तक चलने वाली सालाना मीटिंग बुधवार को शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमने इतिहास की गलती को सुधारते हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म कर दिया है। इससे उद्योगों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा। मोदी, शाह और सोनिया एक साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई बैठक। संसद चलाने के मुद्दे पर एक राय बनाने की कोशिश। इस सत्र में 74 घंटे बर्बाद हुए। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। बिरला के कक्ष में हुई इस बैठक का मकसद संसद चलाने के मुद्दे पर एक राय बनाना था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहे। रेलवे में निकली ग्रुप सी पदों पर भर्तियां। वेस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrcwr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 है। वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 21 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राष्ट्रपति हरी झंडी दें तो प्रदेश के सपनों को मिले और तेज रफ्तार। 13 विधेयक और एक अध्यादेश लंबित। विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत हो चुका है। इसमें भी कई विधेयक पारित कर नए कानून बनाने की तैयारी है, पर बड़े तामझाम और कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ राज्य विधानमंडल से पारित 1 दर्जन से अधिक विधेयक कानून का शक्ल लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कई का इंतजार कई साल लंबा होता जा रहा है। राष्ट्रपति इन विधेयकों को मंजूरी दें तो प्रदेश में नई व्यवस्था पर अमल शुरू हो सके और लोग उसका लाभ पा सकें। अगर एटीएम में कैश है नहीं तो बैंकों को देना होगा 10,000 का जुर्माना। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। कई बार एटीएम में कैश न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए आरबीआई ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामलों में बैंक्स पर जुर्माना लगाने का फैसला लागू किया। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के एटीएम में किसी महीने 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा।
3 महीने में आएगी जीपीएस से टोल कनेक्शन वाली पॉलिसी। 1 साल में लागू हो जाएगी नई व्यवस्था। वो समय जल्द आएगा जब आपको हाईवे पर एक भी टोल प्लाजा नहीं दिखेंगे। सरकार टोल वसूली के लिए प्लाजा की तरह जीपीएस ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करेगी। इसके लिए वो अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाएगी। ये बात सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रमुख उद्योग चैंबर CII के कार्यक्रम में कही। यूपी में 1 सितंबर से खुल सकते हैं 6 से 8वीं तक के स्कूल। यूपी में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल सकते हैं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। स्थिति का आकलन करते हुए इन स्कूल्स में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू की जा सकती है। अब बौद्ध भिक्षु और उत्तर प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे कोविड वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में रहने वाले विदेशी अब राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के बाद कोविड टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में रहने वाले विदेशी अपने पासपोर्ट की मदद से स्लॉट बुक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि विदेशी पर्यटकों को अभी तक ये सेवा नहीं दी जा रही थी। नैक मानकों के अनुरूप विश्वविद्यालय अपने स्तर में सुधार करे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में नैक मूल्यांकन हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन में अपने स्तर के सुधार के लिए और अधिक प्रयास करें और नैक के सर्वोच्च रैंक पर अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिमान स्थापित करने वाला स्तर हासिल करें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।